ये औरतें जब भी बाहर निकलती तो उन्हें लोहे की कीलदार बेड़ियां पहननी पड़ती थी। ये आदेश उनका साझा पति आरव ने दिया था ताकि उसका वंश शुद्ध बना रहे। आरव हमेशा लोहे जैसी मांसपेशियों वाला कवच पहनता, मानो अपनी सत्ता और हुकूमत सब पर थोपना चाहता। पर किसी को ये नहीं मालूम था कि उस कवच के नीचे उसका शरीर सड़ चुका था। परमाणु विकिरण ने उसकी खाल को जख्मों और फोड़ों से भर दिया था। दर्द से बचने के लिए वह अपने पूरे शरीर पर छूने की धूल मलता। एक दिन उसने अपने सबसे वफादार सैनिक विमान को पेट्रोल टाउन से ईंधन लाने भेजा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से ठीक पहले ही विमान ने रास्ता बदल दिया। जासूसों ने तुरंत जाकर आरव को खबर दी। आरव समझ गया कि उसकी बीवियां भागने की कोशिश कर रही हैं। वह तुरंत उस जगह पहुंचा जहां उसने उन्हें बंद करके रखा था। दरवाजा खुला पर भीतर कोई नहीं था। सिर्फ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, हाथ में स्नाइपर ली, सीधे उसकी तरफ निशाना साधा। आरव गुस्से से भड़क उठा। उसने जरा भी डर नहीं दिखाया, बल्कि बंदूक की नली सामने होने के बावजूद आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह औरत के सामने पहुंचा, उसने अचानक अपनी राइफल ऊपर उठाकर छत पर गोली चलाई। उधर विमान पांचों औरतों को लेकर वीरान जमीन पर पहुंचा। वे सब नहा रही थी कि तभी एक अजनबी बंदूक ताने सामने आ खड़ा हुआ। औरतें सहम गईं, डर से पेशाब तक निकल गया। लेकिन उस आदमी ने धीरे से कहा, मुझे सिर्फ थोड़ा पानी चाहिए। सबसे बड़ी बीवी ने कांपते हाथों से पानी उसकी ओर बढ़ाया। तभी जिन खान ने देखा कि दूर से आरव की फौज उनके पीछे आ रही है। इस उजाड़ दुनिया में आरव एक क्रूर राजा था। उसके पास अनगिनत भूमिगत पानी के स्रोत थे, लेकिन वह जनता को पानी की बूंद-बूंद के लिए तरसाता। जब उसका मन होता वह बांध खोल देता और लोग उसकी पूजा करते। फिर अचानक पानी बंद कर देता और जनता आपस में लड़ लड़कर मर जाती, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। विमान, जो पहले उसका सबसे भरोसेमंद सैनिक था, अब उसके जुल्मों से तंग आ चुका था। आज उसने तय किया कि इस मिशन के बहाने वह औरतों को छुड़ाकर ले जाएगा। लेकिन रास्ते में उनकी भिड़ंत शौर्य नाम के योद्धा से हो गई। लड़ाई के बीच जिन खान ने देखा कि दुश्मन की सेना तेजी से पास आ रही है। शौर्य भी आरव के अत्याचार का शिकार था, इसलिए